अखिलेश यादव को मायावती ने बच्चा करार दिया है और कहा है अखिलेश यादव को बच्चों जैसे बयान नहीं देने चाहिए। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि कल मायावती ने अपने राष्ट्रपति बनने की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए कहा, मैं या तो प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सकती हूं या फिर देश की प्रधानमंत्री। इसके बाद अखिलेश यादव ने बड़े प्यार से यह कहा कि 2019 में हमने मायावती जी के साथ गठबंधन इसीलिए किया था, अंबेडकर जी के सपनों को पूरा करने के लिए गठबंधन किया था और हम चाहते थे कि मायावती प्रधानमंत्री बने। लेकिन अब मायावती ने अभी ट्वीट करके तगड़ा झटका फिर से दिया है अखिलेश यादव को। और जिस चीज के लिए मायावती जानी जाती है कि वो कुछ भी कर लेंगी लेकिन अखिलेश यादव के साथ नहीं जाएंगी, उन्होंने साफ कर दिया है कि पिछले लोकसभा चुनाव का उदाहरण दे रहे हैं, हमारे साथ गठबंधन किया, हमारा वोट भी ले लिया और अपना वोट हमको ट्रांसफर भी नहीं करवाया। इस बेईमानी के बावजूद भी अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 5 सीटें जीत पाए थे और वो हमको कैसे प्रधानमंत्री बना सकते हैं। और इसके बाद दिलचस्प हो जाता है कि अखिलेश यादव जो लगातार अकेले पड़ते जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अपनी पार्टी के नेताओं के प्रति वो संवेदनशील नहीं रह रहे हैं और उनको वापस बुलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ऐसे में वो बार बार मायावती को साथ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग चाहे विधानसभा चुनाव हो, उसके पहले का लोकसभा चुनाव, और अब जब 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो फिर से वो मायावती के पीछे पीछे जाते नजर आ रहे हैं, लेकिन बुआ बबुआ को भाव नहीं दे रही है। आइए समझते हैं क्या है इसके सियासी मायने और क्या कुछ आगे जाकर के हमको देखने के लिए मिल सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो कल मायावती ने कहा था मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सकती हूं, देश की प्रधानमंत्री बन सकती हूं, लेकिन राष्ट्रपति कभी नहीं बन सकती हूं। इस बात का अखिलेश यादव ने समर्थन किया और उन्होंने कहा कि पिछली बार यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ हम गठबंधन इसीलिए किए थे ताकि मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाया जा सके, काशीराम जी और अंबेडकर जी के सपनों का भारत बनाया जा सके, और वो देखते तो बड़ा खुश होते कि मायावती प्रधानमंत्री बन रही हैं। अखिलेश यादव दरअसल मामला ये हो रहा है कि वो 2024 के लिए खुद को अकेला पा रहे हैं। ना पार्टी में नेता उनके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, आजम खान तक खिसकते हुए नजर आ रहे हैं, जो एक तरीके से माना जाए कि समाजवादी पार्टी की बैकबोन है और समाजवादी पार्टी के लिए जो अल्पसंख्यक समुदाय का वोट है वो एक साथ लेकर के आते हैं। लेकिन मायावती का साथ अब उनको इसलिए चाहिए, अखिलेश यादव को इसलिए चाहिए क्योंकि आजम खान भी छिटकते हुए नजर आ रहे हैं। उनके चाचा हैं शिवपाल यादव, जो साथ तो आए थे लेकिन उपेक्षा के कारण वो भी दूर चले जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव एकला चलो रे की पद्धति अपना रहे हैं और किसी की मान मनोबल नहीं कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव का न जाने कौन सा प्रेम अटक गया है मायावती जी के साथ कि वो बात बेबात, मौका बेमौका हरदम मायावती जी को साथ आने का निमंत्रण देते रहते हैं। और ऐसा ही निमंत्रण उन्होंने कल भी दिया था, लेकिन अब यह हुआ है कि मायावती ने साफ मना कर दिया है कि हमको अखिलेश यादव का साथ नहीं चाहिए। आपको उनको ट्वीट्स पढ़ करके बताते हैं कि मायावती ने लगातार 3 ट्वीट करके क्या कुछ उस दौरान कहा। मायावती का तकरीबन अभी 30 मिनट पहले 3 ट्वीट आए हैं। उन्होंने पहला ये कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया मुस्लिम, पूरा यादव समाज और हमारा पूरा वोट लेकर के चुनाव लड़े थे, लेकिन उसके बावजूद भी अपने सीएम बनने का सपना नहीं पूरा कर पाए, हमको क्या प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये एक ट्वीट था मायावती का। इसके बाद उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव का जो उदाहरण अखिलेश यादव ने दिया था उस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने हमारा साथ लिया था, बीएसपी से गठबंधन किया, तब भी केवल 5 सीटें जीत पाए। ऐसे में वो कैसे ये दावा कर सकते हैं कि वो बीएसपी की मुखिया को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। उनको ऐसे बचकाने बयान देने बंद करने चाहिए। साफ तौर पर वो अखिलेश यादव को बच्चा बता रही हैं और कह रही हैं बच्चों जैसा बयान उनको नहीं देना चाहिए। इसके बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं प्रधानमंत्री बनूं या मुख्यमंत्री बनूं या ना बनूं, लेकिन देश की राष्ट्रपति कभी बनने के लिए नहीं करूंगी, नहीं जाऊंगी, क्योंकि इससे उपेक्षित वर्गों का या जिसकी राजनीति मायावती करती हैं उसका कोई हित वो नहीं कर सकती हैं। साफ तौर पर वो इशारा कर रही हैं कि राष्ट्रपति एक रिमोट कंट्रोल पद होता है, उसके हाथों में कोई पावर नहीं होती है। लेकिन इसके साथ साथ में जो आखिरी लाइन मायावती ने लिखी है वो बेहद गौर करने वाली है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में मैं कभी भी समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगी। इसका मतलब है कि अखिलेश यादव के साथ मायावती साथ में कभी नजर नहीं आएंगी, ये वो साफ साफ कह रही हैं।
और सामने से अखिलेश यादव हैं कि इतनी बेइज्जतियों के बावजूद भी वो हर बार मायावती के पास नया दम लेकर के, नया आइडिया लेकर के, नया प्लान लेकर के, नए वादे लेकर के, नए समीकरण लेकर के पहुंच जाते हैं और सामने से मायावती एकदम राहुल द्रविड़ जैसा डिफेंस खेल देती हैं। अखिलेश यादव उधर से शोएब अख्तर जैसा रफ्तार में तमाम तैयारी करके गेंद लेकर के आते हैं कि कुछ इनको डिलीवर करेंगे और सामने से मायावती टुक से ऐसे कर देती हैं और अखिलेश यादव का काम तमाम हो जाता है। तो ये कब तक चलेगा और अखिलेश यादव का अकेलापन असल में कौन दूर कर पाएगा, राजनीतिक अकेलापन, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि मायावती ने ना कह दिया है, शिवपाल यादव खिसक रहे हैं, आजम खान खिसक रहे हैं और जयंत चौधरी भी खिसकते हुए नजर आ रहे हैं। उनको भी अखिलेश यादव के साथ अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में एक तरफ अखिलेश यादव अकेले पड़ गए हैं और दूसरी तरफ मायावती ये मान चुकी हैं कि उनके बराबर का नेता उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है और उनको किसी के साथ या समर्थन की जरूरत नहीं है। और वो जब उनको कहा जा रहा है कि राजनीतिक पतन हो गया है मायावती का, तब भी वो प्रधानमंत्री बनने और मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रही हैं। तो क्या होगा आगे का समीकरण, ये देखने वाली बात होगी। आप क्या राय रखते हैं मायावती के इस बयान को लेकर के और क्या इत्तेफाक इससे रखते हैं, वो भी आप बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को साझा करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।